हेलो दोस्तों, तो आ गए नए वीडियो के साथ। जो कि पहले हम पार्ट में देखे थे, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ये सारी चीज हमने देखा था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले ही बता चुका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाउ, व्हाट, कैसे, क्यों, ये यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वह कैसे खेलता है, वह कहाँ रहता है। ये सारे चीज आपके मन में आते होंगे स्पीकिंग टाइम के लिए कि इस चीज को कैसे बोला जाए, कैसे नहीं बोला जाए। तो आज मैं वही इस बोर्ड पे आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना और साथ में नोट करते चलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं। ये चीज आप भूले नहीं होंगे अभी तक कि इसको पहचानते कैसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे हैं कि ये कौन सा टेंस है और क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का मैं मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे हिंदी के वाक्य अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ताए ते ते हैं आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। और निगेटिव इंट्रोगेटिव तो हमने पहले ही सीख लिया था कि क्या आप कैसे खेलते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, ऐसे करके इंट्रोगेटिव और निगेटिव सीख लिया था। वह नहीं खेलता, ये निगेटिव है। अब हम सीखते हैं कि ये कब, कैसे, क्यों, ये सारी चीज का यूज कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। ये दोस्तों, ये एक तरीके के टेंस नहीं है जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, ये स्पीकिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब इसी से आपकी स्पीकिंग स्टार्ट होती है। कहीं भी आप स्पीकिंग के लिए जाओगे, कहीं भी सीखोगे, तो सबसे पहले आपको टेंस से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सेंटेंस वगैरह से स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे बढ़िया मौका मिल रहा है कि आप इसे लर्न करें और सही से रूल्स के साथ लिखे कॉपी पे और प्रैक्टिस करते रहे अपने दोस्तों में, ताकि आपको याद रहे। और एक और काम करता हूं मैं कि आप लोग ऐसा करना कि मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ऐप का। टेलीग्राम ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको क्यूज वगैरह डालते रहूंगा और आपको उसका आंसर देना होगा और मैं सबका रिप्लाई करूंगा कि किसने कैसा आंसर दिया है। ठीक, व्हाट्सएप जैसे चालू होता है वैसे टेलीग्राम भी चालू होता है। ठीक, तो चलते हैं, अब बनाते हैं इसको कि कैसे बनाया जाएगा। तो कब, कैसे, क्यों का ये सारे आपको पता होगा। हाउ, हाउ मीन्स कैसे होता है, व्हेन मीन्स कब होता है। तो सबसे पहले हम रूल लेते हैं। रूल में आपका सबसे पहले क्या आएगा, ये जो वर्ड मीनिंग है, यही चीज सबसे पहले आपकी आएगी। कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारी चीज आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक नाम देते हैं कि ये है कौन सा सेंटेंस। तो WH वर्ड्स सेंटेंस बोला जाता है। मतलब रूल में लिखूंगा WH वर्ड्स, तो आप समझ लेना कि WH वर्ड्स कौन से हो गए। कब, कैसे, कब, कहाँ, ये क्यों, ये मतलब कि जो भी है ये WH वर्ड्स, ये इससे आप समझ लेना कि यही सारे चीज WH वर्ड्स है। उसके बाद आते हैं हमारे डू या डज। जैसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में आपने सीखा था कि डू या डज नॉट लगाने से पहले डू या डज का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग होता है। तो इसमें WH वर्ड के बाद डू या डज का प्रयोग होगा, डू या डज का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा प्रयोग होगा सब्जेक्ट। WH वर्ड्स, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। ये बार बार मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आदत है, पढ़ाता हूँ तो। वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के जरिए हम पूरे इस सेंटेंस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। और कुछ को तो पता भी होगा, मतलब कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त वीडियोस देख रहे होंगे जिनको ये चीज पता होगा। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखना, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समझने को मिले। ठीक, तो देखते हैं। आप कब खेलते हैं, मैंने बताया कब, कैसे, कहाँ, ये जो वर्ड्स मीनिंग आते हैं। सबसे पहले ये वर्ड्स मीनिंग का मैंने यहाँ पे लिखा है WH वर्ड्स। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि WH वर्ड्स ये सारे हैं। ठीक है, WH का मतलब मैंने दिया। W से आपका हो जाता है वाट, H से हो जाता है हाउ, ये सारे चीज। तो इसको मैंने WH वर्ड्स इसलिए लिखा, दो वर्ड लेकर, ताकि आपको समझ में आए। तो इस रूल्स के जरिए आप इस पूरे सेंटेंस को याद रख सकते हैं कि WH वर्ड्स होता क्या है और कहाँ पे प्रयोग होता है। ये चीज अगर रूल आपको याद रहेगा तो कहीं भी अगर बोलना हो आपको तो आप बिना कोई दिक्कत के बोल सकते हैं। जैसे मान लो आप कहाँ रहते हैं, यही चीज है। तो कहाँ, कहाँ आपको पता है, कहाँ WH वर्ड से मतलब कहाँ का होता है वेयर। तो वेयर आप सबसे पहले क्या करेंगे, वेयर यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ और फटाफट नोट भी करते चलना और समझते चलना। मेन बात है समझना, और नोट भी करना हो तो आप पुश करके, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, आप कब खेलते हैं। ठीक,
सबसे पहले बता दें आप कब खेलते हैं, कब। WH वर्ड्स क्या है, कब है, तो क्या लिखेंगे, कब का वेन। आपको मैंने एक दो मीनिंग तो बता ही दिया है, ठीक। वेन कब का, वेन WH वर्ड के हिसाब से। अब लगाएंगे डू या डज। डू या डज किसके मुताबिक लगता है, सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम डू डज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, आप। आपके साथ यू के साथ मैंने पहले वीडियो आपने नहीं देखा होगा, उसमें आप जाकर समझ सकते हैं कि जो आप है, आप जो लिखा हुआ है आपके साथ क्या चीज का प्रयोग हुआ, डू या डज का, तो इसमें डू का प्रयोग होता है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं एक बार मेरी वीडियो। व्हेन डू आपका होता है यू, डू डज प्रयोग हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, तो यू, ठीक। उसके बाद क्या आता है वर्ब। वर्ब हमें मैंने पहले ही बता चुका है आपको कि वर्ब क्या होता है, क्रिया, जो काम करते हैं। क्या है, हम खेलने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्ले। वर्ब कौन सा है, फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट है, ठीक। ध्यान देना दूसरा सेंटेंस, राम कैसे हंसता है। कैसे का क्या होता है, हाउ। कैसे का होता है हाउ, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कैसे का होता है हाउ, तो सबसे पहले WH कैसे का लिखेंगे हम, हाउ। कैसे का हमने हाउ लिख लिया, WH वर्ड्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज। डू या डज कौन सा क्या लगेगा इसमें से, राम नाम है एक, तो एक नाम है सिंपल, मैंने बताया था सिंगुलर नाम अगर रहे तो डज का प्रयोग करेंगे, तो डज यहाँ पे कर लेते हैं हम यूज, डज राम, देखे। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, हंसने का, लाफ, LAUGH। सीता और गीता कब स्कूल जाती है। सीता और गीता कब स्कूल जाती है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड लेंगे रूल के हिसाब से। WH क्या है हमारा, वेन, WHE वेन, वेन यानी कब। देन यूज करेंगे, हाँ यहाँ पे सिंगुलर नाउन था, यहाँ दो नाम है यानी प्लूरल, एक से ज्यादा, बहुवचन, ठीक। तो इसमें क्या चीज का यूज करेंगे हम बहुवचन में, डू या डज में से डू का, पहले ही बता चुका है मैंने, पार्ट 1 में ही बताया था ये सारी चीजें। तो वेन के बाद डू का प्रयोग करेंगे, सीता एंड गीता। उसके बाद क्या चीज का यूज करेंगे, वर्ब। सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया, सीता एंड गीता सब्जेक्ट है, ये हमने लिख दिया सब्जेक्ट, सीता एंड गीता। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, काम। काम क्या कर रहे हैं, जाने का, जाने का काम कर रही है। यहाँ पे क्या यूज होगा, गो टू, कहा, स्कूल। अब चौथा क्या है, आप कहाँ रहते हैं। दोस्तों आपसे बहुत लोगों ने भी मतलब पूछा होगा इंग्लिश में कि आप, मतलब हिंदी में पूछा होगा जब कि आप कहाँ रहते हैं, तो उस चीज को अगर कोई इंग्लिश में पूछता है तो आप कैसे समझेंगे कि वो क्या पूछा है हमसे। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि आप कहाँ रहते हैं, ये चीज बहुत लोग इंग्लिश में भी पूछते हैं। अगर आपको जब इंग्लिश पता ही नहीं रहेगा कि ये बोल क्या रहा है तो आप रिप्लाई कैसे देंगे, है ना। तो आप कहाँ रहते हैं, इसको क्या कैसे लिखेंगे, कहाँ का क्या होता है, वेयर। कहाँ का होता है, वेयर, ठीक है, याद रहेगा। वेयर के बाद क्या होगा, डू या डज, सॉरी डू या डज होगा पहले। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक। और रहना का क्या होता है, लिव, LIVE, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ऐसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि मतलब आप जहां पे भी रहते हैं, आई लिव इन सेक्टर जितना भी है आपका, ऐसे करके रिप्लाई दे सकते हो। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने, क्यों नहीं।